Hello बच्चों, let's read this question. The question says a metal crystallizes in BCC. Find the percentage fraction of edge length not covered and also percentage fraction of edge length covered by atom is, and the options are 10.4%, 13.4%, 86.6% and 11.4%. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमें यहाँ पे दिया है कि जो मेटल है वो बीसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है। बीसीसी लैटिस हमारी कौन सी होती है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। बीसीसी लैटिस में हमारे एटम्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? सारे कॉर्नर्स पे, और एक एटम प्रेजेंट होता है हमारा बॉडी सेंटर में, एट बॉडी सेंटर। अभी अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें बीसीसी लैटिस की तो किस टाइप से होती है? जैसे ये हमारा कोई क्यूब है, इसमें हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे सारे कॉर्नर्स पे इस टाइप से, और एक एटम हमारा प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर में। अभी हम क्या करते हैं कि जो एज लेंथ है उसको हम ए कंसीडर करते हैं, जो एज लेंथ है हमारी उसको हम ए कंसीडर करेंगे। आइडियल कंडीशंस में क्या होता है, हम कंसीडर करते हैं कि जो एज लेंथ है वो एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है। आइडियल कंडीशंस में एज लेंथ जो होती है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होती है। एज लेंथ इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। तो एज लेंथ को अगर हम आर के टर्म में देखें तो हमारी कितनी हो जाएगी? जैसे एक एटम की रेडियस अगर आर है और इस एटम की रेडियस भी अगर आर है तो हमारी एज लेंथ कितनी हो जाएगी? एज लेंथ 2r के इक्वल हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ r। तो जो पार्ट हमारा एज लेंथ का कवर्ड नहीं है बाई एटम्स वो कितना हो जाएगा? पार्ट ऑफ एज लेंथ which is not covered by atoms। हमारी टोटल एज लेंथ कितनी थी? a माइनस हमने एज लेंथ कितने निकाली है r के टर्म में, वो कितनी है? 2r। तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट जो एटम्स ने कवर नहीं कर रखा है। अभी किसी भी क्यूब में बॉडी डायगोनल कितना होता है? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो हमारा बॉडी डायगोनल कितना होता है? a√3। बीसीसी लैटिस में क्या होता है? जैसे ये हमारा कोई बॉडी डायगोनल है, इसमें जो एटम्स कॉर्नर पे होते हैं वो एटम बॉडी सेंटर वाले एटम को टच कर रहे होते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा r की टर्म में कितना हो जाएगा? 2r। और अगर हम बॉडी डायगोनल की टर्म में देखें तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बॉडी डायगोनल का हाफ, क्योंकि ये एटम हमारा बॉडी डायगोनल के सेंटर में प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? 2r इक्वल्स टू a√3/2। तो इस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास पार्ट ऑफ एज लेंथ नॉट कवर्ड बाय एटम्स कितना हो जाएगा? नॉट कवर्ड बाय एटम्स। यहां पे हम 2r की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? a√3/2। अगर हम यहां से a कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? यहां से हम 2 का एलसीएम ले लेंगे और a कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा हमारा पार्ट जो कवर्ड नहीं है एटम से। अभी हमें निकालना है फ्रैक्शन कि एज लेंथ का कितना फ्रैक्शन है जो एटम्स ने कवर नहीं कर रखा। फ्रैक्शन ऑफ एज लेंथ नॉट कवर्ड बाय एटम्स। तो हमारे पास जो पार्ट था कितना कवर्ड नहीं था? a इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, और हमारे पास टोटल एज लेंथ कितनी है? a। ऐसे ही तो हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे इंटू 100, तो यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। √3 को हम क्या पुट कर सकते हैं? 1.732।
तो यहाँ पे हम 1.732 पुट कर देंगे √3 की जगह। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो हमारे पास कितना फ्रैक्शन आ जाएगा, 13.4%। अभी हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ एज लेंथ विच इज कवर्ड बाई एटम्स। फ्रैक्शन ऑफ एज लेंथ which is covered by atoms। तो हमारा कितना फ्रैक्शन आ जाएगा, हमने कितना पार्ट निकाला था एज लेंथ का जो एटम्स ने कवर कर रखा था, 2r डिवाइडेड बाई हमारा टोटल एज लेंथ कितनी हो जाएगी, a इंटू 100। अभी हमने r का और एज लेंथ का रिलेशन निकाला था, 2r इक्वल्स टू √3a डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम 2r की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3a डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा इंटू 100। तो यहां से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1.732 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो हमारे पास यहाँ पे कितना फ्रैक्शन आ जाएगा, 86.6%। तो जो 86.6% पार्ट होता है वो हमारा कवर्ड होता है एटम से। सो द फाइनल आंसर्स आर 13.4% which is option B and 86.6% which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.